तो एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज करना 5.1 हाँ 5.1 है ना 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है दिया है प्रूव दैट द फंक्शन f of x इक्वल टू 5x माइनस 3 तो f of x इक्वल टू देखिए यहाँ दिया हुआ है 5x माइनस कितना 3 ठीक है एट x इक्वल टू का पर चेक करना है x इक्वल टू माइनस 0 0 दिया है फिर x इक्वल टू माइनस 3 और x इक्वल टू का दिया है 5 का दिया है 5 तो सबसे पहले x इक्वल टू का पर चेक कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0 पर ठीक है तो सबसे पहले जब भी हमको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है कह रहा है कि चेक द कंटिन्यूटी चेक दिखा कंटिन्यूअस है या नहीं है 3 पॉइंट पर 0 दिया है एक तो माइनस 3 एक तो 5 तो हम 0 पर चेक करना चाहते हैं जब भी कंटिन्यूटी की बात आता है तो हमें कभी भी कंटिन्यूटी कहीं भी कोई भी एग्जाम में एसएससी हो चाहे कोई भी आईआईटी हो चाहे जब भी कंटिन्यूटी की बात आएगा तो 3 चीज दिमाग में रहेगा वीएफ एलएचएल और का आरएचएल तो हम सबसे पहले वीएफ निकलते हैं क्या निकलते हैं वीएफ मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट यानी वीएफ कैसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स लिखते हैं यहाँ ऑब्लिक दे करके x इक्वल टू का 0 अब यहाँ एफ ऑफ एक्स के वैल्यू पुट करो कितना है 5x माइनस 3 अब यहाँ पर x इक्वल टू का दिया है 0 ये लिमिट है तो लिमिट कब पुट करते हैं ये x की वैल्यू है तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो पुट करो 5 इंटू का हो गया 0 माइनस 3 अब ये देखना है कि जब भी हम पुट कर देंगे इसको तो वहां से उसको क्या कर दिया जाएगा हटा दिया जाएगा अब ये कितना हो गया 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3 अब बताइए यूनिट फाइनाइट वैल्यू है कि नहीं है तो एलएचएल निकालेंगे है तो क्या निकालेंगे एलएचएल अब चलिए एलएचएल में एलएचएल कैसे लिखते हैं x टेंड्स टू किस पर लिखना है 0 पर एलएचएल के लिए माइनस लिमिट ठीक है f ऑफ x किसका निकालना है f ऑफ x का निकालना है x टेंड्स टू 0 माइनस लिमिट f ऑफ x की वैल्यू 5x माइनस कितना हो गया 3 अब चलेंगे अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 0 नहीं पुट करेंगे माइनस खाली इतना ही शो करता है कि हम एलएचएल है हम क्या है एलएचएल है लेकिन पुट क्या किया जाएगा 0 पुट किया जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू हो गया क्या था ना माइनस 3 यानी 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3 अब देखिए ईवी यूनिट फाइनाइट है ईवी का है यूनिट फाइनाइट है ईवी यूनिट फाइनाइट है साथ ही साथ अगर ये दोनों बराबर नहीं आया होता दोनों बराबर क्या होता वीएफ एलएचएल बराबर नहीं आया होता तो यहाँ पर कह देते कि वीएफ नॉट इक्वल टू एलएचएल देन एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटीन्यूअस फंक्शन लेकिन बराबर तो है ना तो बराबर है तो हमें क्या निकालना होगा आरएचएल बराबर है तो क्या निकालना होगा आरएचएल तो चलिए आरएचएल में आरएचएल तो आरएचएल में x टेंड्स टू 0 पर निकालना आरएचएल तो 0 प्लस होता है समझ में 0 प्लस f ऑफ x क्या पढ़ेंगे इसको लिमिट ऑफ f ऑफ x क्या पढ़ेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट प्लस के लिए फ्रॉम राइट माइनस आता था फ्रॉम लेफ्ट लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट चले अब देखिए x टेंड्स टू हो गया कितना 0 प्लस लिमिट अब f ऑफ x के मान कितना है 5x माइनस 3 मान मतलब फंक्शन f ऑफ x का अब 0 पुट कीजिए 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0 माइनस 3 इक्वल टू आ गया माइनस कितना 3 ये सबके सब का आ गया बराबर आ गया क्या आ गया बराबर आ गया तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि VF इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL और पोस्ट में लिख देंगे यूनिक एंड फाइनाइट अतः लिखेंगे अतः f ऑफ x का है संतत फलन है क्या है संतत फलन है x इक्वल टू का पर 0 पर चला पुनः
पुनः एक और बना लिया जाए x इक्वल टू का -3 पर -3 दिया हुआ, ठीक है। जिस तरह से इसको बनाया उस तरह से -3 रखना है। आइए vf इक्वल टू का लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। x इक्वल टू कितना -3। अब f ऑफ x के वैल्यू कितना है, वही आपका f ऑफ x है 5x माइनस 3, 5x माइनस कितना 3 है, तो x इक्वल टू का रखना है -3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 3 पुट करेंगे 5 इंटू -3, अब माइनस कितना हो गया 3, ये कितना हो गया -15 -3 इक्वल टू माइनस कितना हो गया 18, राइट। अब -18 जब हो गया, ये भी यूनिट फाइनाइट है, यूनिट फाइनाइट है, तो vf निकल गया आपका, तो आप क्या निकालेंगे LHL, क्या निकालेंगे LHL निकालेंगे। चलिए LHL निकालते हैं। LHL, ठीक है, इक्वल टू x टेंड्स टू -3, ये -3 तो अपना साइन है और LHL के लिए माइनस, चले लिमिट f ऑफ x, राइट। अब आइए यहाँ पे, अब चलते हैं तो x टेंड्स टू -3 माइनस लिमिट, अब f ऑफ x की वैल्यू कितना है 5x माइनस 3, 10 पुट कीजिए 5 इंटू -3, अब माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू -15 -3 इक्वल टू माइनस कितना हो गया 18। ये भी यूनिट फाइनाइट आ गया, ये भी यूनिट फाइनाइट है, साथ ही साथ दोनों इक्वल भी है, दोनों का है इक्वल भी है, तो अब क्या निकालेंगे RHL, चले RHL निकाल लीजिए। RHL निकालेंगे, RHL कैसे लिखते हैं, x टेंड्स टू -3, x टेंड्स टू -3। अब यहाँ पे ये देखना है कि ठीक है -3 लिख दिए, -3 लिख दिए, तो RHL के लिए क्या लिखेंगे प्लस लिमिट, ठीक है f ऑफ x। अब यहाँ पर देखना है कि f ऑफ x के वैल्यू डालिए, x टेंड्स टू -3 प्लस लिमिट, f ऑफ x के वैल्यू कितना है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 है। अब लिमिट पुट कीजिए 5, अब इसका वैल्यू -3 पुट करना है, तो -3x की वैल्यू -3 इक्वल टू हो गया -15 -3 इक्वल टू आ गया माइनस कितना 18, ठीक है, -18 आ गया। फिर वही बात लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे vf इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, यहाँ लिख देंगे यूनिक एंड फाइनाइट, अतः f ऑफ x का है संतत फलन है, संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर -3 पर। अब देखिए यहाँ पुनः लिखेंगे x इक्वल टू का पर 5 पर ना, 5 पर का पर 5 पर, तो 5 पर कोई भी अगर वीडियो देखा होगा तो 5 पर आगे बनाकर ही आगे बढ़ना है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोग जैसे 1 2 देख लिए, मैंने 1 में देख लिए 0 पर, 2 में देख लिए -3 पर, तो इसको फिर 5 पर बना लीजिएगा और तब क्वेश्चन नंबर का दिखिएगा 2, यहाँ पे 1 पेज का करना है लीव। तो आप लोग बनाने के बाद दूसरा क्वेश्चन में काम क्या करिएगा लगाइएगा, चले। तो दूसरा क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हाँ, दूसरा में दिया है f ऑफ x इक्वल टू, देखिए आप लोग दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू क्या है 3 है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करना है, इसको भी तो कंटिन्यूटी चेक करना है, तो vf निकालेंगे, vf f ऑफ x इक्वल टू 3 और यहाँ पे 2x स्क्वायर है f ऑफ x की वैल्यू, 2x स्क्वायर माइनस 1 x इक्वल टू क्या पुट करना है 3 पुट कीजिए, 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 18, 4 से 2 गुणे 9 माइनस 1, 9 गुणे 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, ठीक है।
तो यूनिक फाइनाइट आया, तो हम क्या निकालेंगे LHL x टेंस टू, अब देखिए 3 पर चेक करना है LHL के लिए माइनस लिमिट f ऑफ x। अब f ऑफ x के वैल्यू रखिए यहाँ पे x टेंस टू 3 माइनस लिमिट कितना है 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर 3 पुट कीजिए, 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 आएगा। चले तो 17 आने के बाद अब ये भी यूनिक फाइनाइट आ गया, ये भी यूनिक फाइनाइट है, साथ ही साथ दोनों इक्वल भी है, साथ ही साथ दोनों का है इक्वल भी है। तो अब क्या करेंगे RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHL निकाले। चलिए RHL निकालते हैं। RHL x टेंस टू क्या पर चेक करना था 3 पर RHL के लिए प्लस f ऑफ x। अब आपको देखना है x टेंस टू 3 प्लस लिमिट f ऑफ x के वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर माइनस कितना है 1। यहाँ देखिए x टेंस टू 3, हाँ पुट कीजिए वैल्यू पुट कीजिए 2 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू 9 माइनस 2 गुणे 9 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 17। क्या गया 17। तो BF इक्वल हो गया BF इक्वल LHL इक्वल कितना हो गया RHL, वो भी यूनिक एंड फाइनाइट। अतः f ऑफ x एक का है संतत फलन है, संतत फलन है x इक्वल टू का पर x इक्वल टू 3 पर का पर 3 पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन बनाइए। थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर A करा f ऑफ x दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 5। अब इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, किस पॉइंट पे क्या करना है चेक करना है। इसमें पॉइंट क्या किया गया है नहीं दिया गया है। तो पॉइंट जब नहीं दिया गया है तो आप सोचिए कोई भी लोग 1, 2 या 3 कोई भी अंक अपने आप ले करके क्या कर लेता है, लोग चेक कर लेता है एक नंबर पे, एक का पे नंबर पे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नंबर पर चेक करने के लिए नहीं बोलता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, चेक लिखा है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। एक पॉइंट पे नहीं, दुनिया के सारे पॉइंट पर चेक करना है, दुनिया के क्या सारे पॉइंट पर चेक करना है। और दुनिया के सारे पॉइंट पर चेक करना संभव का है नहीं है। अतः हम सभी पॉइंट को मिलाकर एक पॉइंट बना लेते हैं, सभी पॉइंट को मिलाकर क्या बना लेते हैं एक पॉइंट C बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं तो C, और भी C दिया हुआ नहीं है, C दिया हुआ क्या है नहीं है। तो मानते हैं, लिखेंगे माना f ऑफ x परिभाषित फलन है। क्या है परिभाषित फलन है। f ऑफ x परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए C के लिए, x इक्वल टू का के लिए C के लिए। अब देखिए तब एट x इक्वल टू का पर C पर, x इक्वल टू का पर चेक करेंगे C पर। फिर वही बात तीनों निकालना होगा VF, क्या निकालना होगा VF निकालिए। क्या लिखते हैं VF f ऑफ x इक्वल टू C पर चेक करना है, क्या लिखेंगे C। f ऑफ x के वैल्यू डालिए x माइनस 5, x इक्वल टू C डालेंगे तो कितना आएगा C माइनस 5, C माइनस क्या आएगा 5। दिस इज द क्या हो गया VF। अब इसके बारे में आप नहीं ऐसे सोचेंगे कि यूनिक एंड क्या है फाइनाइट है, यूनिक एंड क्या है फाइनाइट है। देखने से तो पता चल नहीं रहा कि यूनिक है कि क्या है फाइनाइट है। हाँ पता चलेगा, कोई भी रियल नंबर डाल के देख लो C के मान 10 डाल दो तो 10 में से 5 घटाता क्या बचेगा 5। तो 5 बचेगा तो 5 रियल नंबर है कि नहीं है, अकेला है ना, यूनिक एंड फाइनाइट भी है कि नहीं है।
तो कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर डाल के देख लो इसमें रियल नंबर यूनिक एंड फाइनाइट देगा ही देगा, देगा ही देगा। जब यूनिक फाइनाइट है तो एलएचएल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एलएचएल। चलिए एलएचएल, एलएचएल इक्वल टू x टेंस टू, अब c को चेक करना है, अब एलएचएल है तो क्या लगाएंगे? माइनस f ऑफ x। चलिए आइए x टेंस टू c माइनस लिमिट, ये कितना है? f ऑफ x के वैल्यू x माइनस 5। अब यहाँ पे जब डालेंगे c तो ये कितना बनेगा? c माइनस 5, c माइनस का बनेगा 5। चलिए ठीक है, c माइनस 5 हो गया। अब एलएचएल भी यूनिक फाइनाइट आ गया, अब VF भी का है यूनिक फाइनाइट है। अब देखना है दोनों बराबर के है कि नहीं है, तो दोनों बराबर ही है। क्यों बराबर है, कैसे पता चल रहा है कि बराबर है? तो 5c का मान डाल दो, तो c का मान अगर 5 डालते हैं तो दोनों 0 हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। c के मान अगर 10 डालते हैं तो 10 डालेंगे तो इसका भी मान 5 आएगा, इसका भी मान क्या आएगा? 5 आएगा। यूनिक एंड फाइनाइट भी है, यूनिक एंड फाइनाइट भी है, साथ ही साथ उस नंबर पे ये दोनों VF और एलएचएल इक्वल भी है। क्या है? इक्वल है। तो जब इक्वल भी है, फाइनाइट भी है, तो हम क्या निकालेंगे? आरएचएल। क्या निकालेंगे? आरएचएल निकालें। तो अब यहाँ आइए आरएचएल में, अब यहाँ आइए काम है आरएचएल में, तो आरएचएल निकालिए। देखिए ना ध्यान से, आरएचएल कैसे होता है? x टेंस टू c, अब प्लस लिखेंगे लिमिट f ऑफ x। इसको कैसे पढ़ेंगे? पढ़ेंगे लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू c फ्रॉम राइट, c फ्रॉम राइट। लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंस टू c फ्रॉम क्या पढ़ेंगे? राइट। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जब चलते हैं यहाँ ये इक्वल में x टेंस टू c प्लस लिमिट f ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू कितना है? x माइनस 5, x माइनस कितना है? 5। अब c डालेंगे तो क्या आएगा? c माइनस 5। तीनों के तीनों इक्वल आ गया, यूनिक एंड का है फाइनाइट। तब लिखेंगे VF इक्वल LHL इक्वल RHL, कॉस्ट में लिखेंगे यूनिक एंड फाइनाइट। यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक फाइनाइट का मतलब क्या होता है? अकेला और परिभाषित, अकेला और परिभाषित। चलिए ठीक है, अतः लिखेंगे, अतः f ऑफ x का है, f ऑफ x एक संतत फलन है, संतत या सतत, संतत या सतत फलन है, सतत फलन है, संतत फलन है। अब यहाँ लिखना होगा x इक्वल टू c के लिए भी लिखेगा तो काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और लिखेगा बढ़िया से थोड़ा, तो सभी वास्तविक संख्याओं लिख देगा यहाँ पे भी, तो बहुत क्या होगा? अच्छा होगा। सभी वास्तविक, सभी वास्तविक, सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए? c के लिए। x इक्वल टू का के लिए? c के लिए। तो आप लोग का यहाँ से क्या होता है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा, तब तक का क्वेश्चन नंबर 3 का b, 3 का कौन क्वेश्चन? b है। b में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू, f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 1 बाई x माइनस कितना? 5। यहाँ पर लिखा है x नॉट इक्वल टू कितना? 5। क्यों लिख दिया है x नॉट इक्वल टू? क्योंकि अगर x के मान 5 डाल देते हो यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x के मान 5 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस वजह से लिख दिया है कि x इक्वल टू 5 का होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या करते? हम उसको कहते कि 5 नहीं होगा, इसमें 5 का होगा? नहीं होगा। अपने आप दिमाग रखना, तो खुद दे दिया है, नहीं तो कहते कि 5 अनडिफाइंड है, ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसी के डर से वो क्या कर दिया है? दे दिया है कि कहीं लड़का वैसा लिख मत दे। चलिए ठीक है, इसमें भी दिया नहीं है तो यहाँ भी लिखना होगा माना, माना
एफ ऑफ एक्स परिभाषित फलन है, क्या है, माना एफ ऑफ एक्स क्या है, परिभाषित फलन है, एफ ऑफ एक्स परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू क्या के लिए, c के लिए, x इक्वल टू क्या के लिए, c के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लिख सकता है लेकिन x नॉट इक्वल टू कितना, 5, समझ रहे हैं, 5 का होना चाहिए, ठीक है। जब अब c मान लिए सब नंबर के लिए तो यहाँ पे क्या निकालना होगा, vf, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की, तो vf निकालेंगे, एट लिखेंगे x इक्वल टू का पर निकालेंगे c पर, vf निकालेंगे, vf f ऑफ x लिखेंगे x इक्वल टू का पर c पर, चलिए ठीक है, f ऑफ x के वैल्यू लीजिए 1 बाई x माइनस कितना है 5, x इक्वल टू का पर c पर, तो 1 बाई कितना हो जाएगा c माइनस 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहेंगे कोई भी रियल नंबर डाल के देखिए यूनिक इनफाइनाइट है, बस अपने 5 को छोड़कर 5 को क्या करके छोड़ के कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, जैसे 10 डालिए तो 10 में से 5 गया 5, 1/5 हो गया, और 1/5 रियल नंबर है, 1/5 का है रियल नंबर है, साथ ही साथ यूनिक भी है, साथ ही साथ क्या है यूनिक भी है ना, तो यूनिक भी है फाइनाइट भी है, यूनिक फाइनाइट आ जाएगा खाली तो कहेंगे VF एग्जिस्ट कर रहा है, VF क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब VF का अस्तित्व है। तो आप निकालेंगे क्या, LHL, LHL निकालेंगे, LHL x टेंड्स टू c पर है तो माइनस लगेगा f ऑफ x, चलिए ठीक है, ये हो गया c माइनस f ऑफ x के भाई 1 बाई x माइनस करना है 5, से पुट कीजिए 1 बाई c माइनस 5, ये भी यूनिक का है, फाइनाइट है, साथ ही साथ इक्वल भी है, इक्वल नहीं रहता तो क्या करते, कहते हैं यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है अतः कंटिन्यूअस का है नहीं है, लेकिन इक्वल है, लेकिन क्या है इक्वल है, इक्वल है तो RHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे RHL, RHL इक्वल टू x टेंड्स टू c प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पे जब चलते हैं x टेंड्स टू c प्लस लिमिट f ऑफ x के वैल्यू 1 बाई x माइनस 5, अब c पुट करेंगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा c माइनस 5, तीनों के तीनों बराबर आ गया तो लिखेंगे VF इक्वल LHL इक्वल RHL और साथ साथ यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट, अतः f ऑफ x एक संतत फलन है, संतत फलन है, x इक्वल टू का पर c पर, x इक्वल टू का पर c पर क्या है संतत, चला गया। इसी में कर अब c बनाते हैं, तो आइए दिखा देते हैं थोड़ा सा, c इक्वल दिया हुआ है आपको, c में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 बाई x प्लस 5, x प्लस कितना दिया है 5, यहाँ भी कह रहा है x नॉट इक्वल टू माइनस 5, यानी माइनस 5 डालोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाई x प्लस 5, यहाँ पर भी लिख सकता है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 इंटू x प्लस 5 बाई
x प्लस कितना हो जाएगा 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 का हो गया f ऑफ x इक्वल टू फंक्शन आ गया कितना x माइनस 5। अभी ए नंबर क्वेश्चन यही था, ए नंबर क्वेश्चन क्या था, यही है, ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे, मानेंगे, माना माना f ऑफ x परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू का के लिए c के लिए, c के लिए, लेकिन x नॉट इक्वल टू कितना -5। चले 5 पहले से बोल दिया है, नहीं लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे v एट x इक्वल टू c पे, vf निकालेंगे, vf इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू c, f ऑफ x के वैल्यू x माइनस 5, x इक्वल टू c, कितना हो जाएगा c माइनस 5। अभी यहाँ पर चलेंगे, यूनिक फाइनाइट आ गया, LHL x टेंस टू c माइनस f ऑफ x, x टेंस टू c माइनस f ऑफ x के x माइनस 5, ये डालेंगे c माइनस 5। ये यूनिक फाइनाइट है, ये यूनिक फाइनाइट है, इक्वल भी है, तो हम क्या निकालेंगे RHL, RHL इक्वल टू x टेंस टू c प्लस लिमिट f ऑफ x। अब यहाँ पर जब चलेंगे x टेंस टू c प्लस लिमिट x माइनस 5, x माइनस कितना हुआ 5, पुट करेंगे c के वैल्यू, c माइनस कितना आएगा 5, अब हो जाएगा vf इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL यूनिक एंड फाइनाइट। और जब यहाँ पे यूनिक फाइनाइट है यहाँ पर f ऑफ x एक सतत फलन है, सतत फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू c के लिए लेकिन x नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। इसका दूसरा मेथड एक बनाते हैं, मेथड 2, ध्यान से रखिएगा, इस तरह से भी बनाया जाता है, ध्यान से रखिएगा। f ऑफ x इक्वल टू आपको मिल चुका है x माइनस करना, लंबे तो लिखना ही होगा, माना f ऑफ x परिभाषित फलन है, परिभाषित फलन है सभी वास्तविक संख्याओं, सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू c के लिए लेकिन x नॉट इक्वल टू -5। ये क्या चीज है, एक तो बताए थे बिना VFL चलाचर के लिए बनाने के लिए, बिना VFL चलाचर के लिए डायरेक्ट एकदम निकालेंगे, x टेंस टू c लिमिट f ऑफ x, ध्यान से देखिएगा, इतना बराबर डायरेक्ट एकदम लिखा जाएगा, x टेंस टू c
लिमिट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस सी पुट करेंगे, कितना आएगा सी माइनस, वो निकालेंगे सीधे एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस कितना है 5। एफ ऑफ सी लिखो चाहे एफ ऑफ एक्स लिखो, ऐसे लिखो एक्स इक्वल टू कितना सी, दोनों बात इधर का है सेम है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डालो एक्स माइनस 5, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है सी, तो यहाँ लिखेंगे सी माइनस 5। अब तुमको यही टू पे खाली लिख देंगे डायरेक्ट होगा एक्स टेंस टू सी लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, और साथ में यूनिक एंड फाइनाइट। यूनिक एंड फाइनाइट अतः लिखेंगे, अतः एफ ऑफ एक्स समतल फलन है का, समतल फलन है सभी वास्तविक संख्याओं सभी वास्तविक संख्याओं x इक्वल टू सी के लिए, लेकिन x नॉट इक्वल टू माइनस 5। हो गया, इतना ही बस, ठीक है। सुनो ना, इसमें दोनों हो गया, ये एलएचएल और का आरएचएल दोनों है, तो ये तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब तीनों निकल गया, लेकिन शॉर्ट निकालने का ये तरीका है। इसके बाद है ये 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 के बाद 4 ना, 4 क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया होगा एक्स के पावर n, देख लीजिए एक्स के पावर कितना दिया है, एट एक्स इक्वल टू n को चेक करना है, n पे चेक करना है, और उसके बाद में कह रहा है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस वाला है, इंटीजर का मतलब बिना दशमलव वाला, पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हैं, ना तो जीरो होगा ना ही क्या होगा माइनस। अब देखिए ये बता चुका है सब कि हम जो n है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और इसी n पे बताना है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये साफ इधर अप्रूव करना है कि कंटिन्यूअस है। क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस है, किस पे, पूरे पॉजिटिव नंबर के लिए, पूरे क्या के लिए, जैसे ये पूरे रियल नंबर के लिए चेक कर रहे थे, ये पूरे पॉजिटिव नंबर के लिए चेक करना है। हम यहाँ सी मान रहे थे, यहाँ पे n दिया गया है, यहाँ पे n क्या किया गया है, दिया गया, समझ रहे हैं, वही क्वेश्चन है वो। चले तो जानबे करते हैं कि निकालना ही होगा। अब तो ये दे दिया तो लिखना नहीं है, वी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा n, एफ ऑफ एक्स के वैल्यू एक्स के पावर n, एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है n, ध्यान दीजिएगा n पुट करना है, किसके जगह पर, n के जगह पर, x के जगह पर, ये x के मान n पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर x के n के पावर कितना हो जाएगा n। अब हमें ये दिमाग में नहीं आया इसको किस तरह से बोल सकते हैं कि यूनिक एंड फाइनाइट है, इसको किस तरह से हम बोल सकते हैं कि यूनिक एंड का है, फाइनाइट है। हमें समझना होगा कि कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, अब पॉजिटिव नंबर के पावर जो है पॉजिटिव नंबर कीजिए, यूनिक फाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी नंबर ले लीजिए दुनिया का आएगा, तो यूनिक फाइनाइट है, यूनिक फाइनाइट है तो क्या निकालेंगे, एलएचएल। चलते हैं आगे एलएचएल की ओर, चले तो एलएचएल हो जाएगा x टेंस टू n पर चेक करना है तो n में क्या लगाएंगे माइनस, एलएचएल निकालने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा f ऑफ। अब यहाँ पे जब चलते हैं x टेंस टू n माइनस लिमिट x के पावर कितना हो गया, f ऑफ x के वैल्यू n, यहाँ पुट करेंगे तो n के पावर कितना आएगा n, ध्यान दीजिएगा ये भी यूनिक फाइनाइट, ये भी यूनिक फाइनाइट, दोनों इक्वल भी, अच्छा दोनों इक्वल है तो आरएचएल भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, आरएचएल इक्वल
x टेंड्स टू n प्लस लिमिट f ऑफ x है x टेंड्स टू n प्लस लिमिट x के पावर कितना हो जाएगा n। हम x की वैल्यू n पुट करना है तो n के पावर कितना हो जाएगा n, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों यूनिट फाइनाइट है। तो Vf इक्वल हो गया किसके LHL इक्वल हो गया किसके RHL के, और साथ साथ यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड क्या हो गया फाइनाइट। अतः लिखेंगे अतः f ऑफ x क्या है एक सतत फलन है, सतत फलन है सभी धन पूर्णांक संख्याओं के लिए, सभी क्या के लिए धन पूर्णांक संख्याओं के लिए, या सभी n बिलोंग्स टू i प्लस के लिए, क्या करिए i प्लस सब लिख सकते हैं। अच्छा यूँ लिख सकता है, वहां पर लिखते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, या लिखेंगे सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक संख्याओं, सभी धन पूर्णांक संख्याओं के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चले इसके आप आगे चलते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से आप लोग, यह है x, ये कितना है 5, यह है x लेस इक्वल कितना 1, यह x ग्रेटर देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। ये कटेंजर पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं कटेंजर पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट, डाउटफुल पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों बोलते हैं इसको, असमंजस बिंदु, डाउटफुल पॉइंट, कटेंजर पॉइंट, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि इफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय इतना कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू कितना 2। अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बना था, पीछे में ऐसा क्वेश्चन क्या हुआ था, नहीं बना था, सिस्टम वाला क्वेश्चन नहीं बना था। ये क्या है, इसका नाम क्या है सिस्टम, इसका नाम क्या है सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है ट्रू देन लिव, सिस्टम का मतलब क्या होता है ट्रू देन लिव। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर हम लिख देंगे कि x बड़ा है 2 से, ये सही है कि गलत है बता सकते हैं, नहीं बता सकते। ये सही है कि गलत है बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 बड़ा होगा 2 से, गलत हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 बड़ा है किससे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा सही है। ये पता का है नहीं है, लेकिन इसके जगह पे अगर ये दे दिया जाए कि 4 बड़ा है कहाँ से, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है तो आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। ट्रू है तो उसको छोड़ देना है, ट्रू है तो उसको क्या करेंगे छोड़ देना, समझ रहे हैं। तो एकदम क्लियर कट पता चल जाएगा कटेंजर पॉइंट ट्रू है, कटेंजर पॉइंट ट्रू है, या कोई भी फंक्शन पता चल जाएगा कि ट्रू है तो आप क्या करेंगे छोड़ देंगे। लोग लेकिन जानता है वो डिजाइन बनाया हुआ है, डिजाइन नहीं है, एक रूल है। चले अब आइए, चलिए तो हमें तो कंटिन्यूटी के बारे में सोचनी है। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया हुआ है, गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। किस पॉइंट पे चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट, चाहे चलो ना इसके बाद 1 पे चलते हैं, चाहे फर्स्ट पॉइंट पे चलो। एट x इक्वल टू कितना चलता है 0 पे, ध्यान से देखिएगा। vf निकालेंगे, क्या निकालेंगे vf इक्वल टू फॉर्मूला होता है f ऑफ x इक्वल टू कितना पर 0। अब f ऑफ x को लेना है, समझिए f ऑफ x को लेना है, किसको f ऑफ x, वेरी गुड, f ऑफ x
वैल्यू दो अपना। जरा मेरे पास दो वैल्यू है 5 एंड x, कौन ले जाएंगे? ये बताइए तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कौन ले जाएंगे। बताओ x इक्वल टू 0 के लिए तो हमको x इक्वल टू क्या के लिए 2 का रहा है f ऑफ x, कि हमारे पास दो वैल्यू है, लेकिन इसको देंगे कब? जब 1 से छोटा बराबर तुम्हारा वैल्यू रहेगा तो ही देंगे। जब x की वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तो 5 देंगे। क्या देंगे? 5। आपका x की वैल्यू कितना है? 0। तो x की वैल्यू 0 है तो 1 से छोटा है x की वैल्यू कि 1 से बड़ा है x की वैल्यू? क्या है? छोटा। 1 से छोटा है। 0 है तो 1 से क्या है? छोटा है। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या लाएंगे? x। फिर से एक बार, x का वैल्यू 0 के लिए f ऑफ x चाहिए। क्या कर रहा है ये? x इक्वल टू 0 के लिए क्या चाहिए? f ऑफ x। तो ये कह रहा है हमारे पास दो वैल्यू है, जब 1 से छोटा रहेगा तुम्हारा x तो f ऑफ x के वैल्यू x से देंगे, और जब x के मान 0 से 1 से बड़ा रहेगा, जब x के मान 1 से बड़ा रहेगा तो f ऑफ x के वैल्यू हम कितना देंगे? 5 देंगे। तो कहता है मेरे पास तो x इक्वल टू 0 है, तो कहता है x इक्वल टू 0 तुम्हारा 1 से छोटा है, ये 0 जो है 1 से क्या है? छोटा है। कहता है ये f ऑफ x का मान ले जाओ। कौन? f ऑफ x इक्वल टू कितना? x। क्या ले जाएंगे? x। समझ रहे हैं? तो f ऑफ x की वैल्यू कितना आ गया? x। x इक्वल टू क्या पुट करना है? 0। तो यहाँ क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए चलते x टेंड्स टू 0 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x के वैल्यू यहाँ भी चाहिए। यहाँ भी क्या चाहिए? f ऑफ x के वैल्यू चाहिए। फिर कर रहे f ऑफ x वैल्यू चाहिए तो कह रहा है कि मेरे पास दो है, एक है 1 से छोटा के लिए, एक है 1 से बड़ा के लिए। आप कौन लेंगे? तो कहता हमें चाहिए 0 माइनस के लिए, 0 से छोटा के लिए। क्या चाहिए? तो 0 से छोटा वैल्यू क्या होता है? निगेटिव, माइनस 0.5, माइनस 0.001। 0 से छोटा, 0 से छोटा क्या होता है? निगेटिव। तो 0 से छोटा के लिए चाहिए, तो 1 से छोटा में जाएगी कि 1 से बड़ा में जाएगा? 1 से क्या में जाएगा? समझ में आ रहा है? 0 से छोटा क्या में जाएगा? 1 से छोटा में जाएगा। 1 से बड़ा नहीं है, 1 से क्या है? छोटा है। तो 1 से छोटा है तो कह रहा है कि f ऑफ x के वैल्यू ले जाओ। कौन? x। कौन ले जाओ? x। तो 1 से छोटा है तुम्हारा ये x। x छोटा है किससे? 0 से। x छोटा है कैसे? 0 से। और 0 से छोटा वैल्यू हमेशा ही 1 से क्या होता है? छोटा होता है। 1 से क्या होता है? छोटा होता है। 1 से बड़ा नहीं ना होगा। अब 1 से छोटा के लिए ले जाएगा तो f ऑफ x के वैल्यू कितना आएगा? x। यहाँ क्या लिखाएगा? x। क्या लिखाएगा? x। अब लिमिट पुट कीजिए 0, दिस इज द 0। हो गया 0। ये भी यूनिक इनफिनिट है, ये भी यूनिक इनफिनिट है, साथ साथ इक्वल भी आया। इक्वल आया तो आप क्या निकालेंगे? RHL। क्या निकालेंगे? RHL। तो निकालिए RHL, x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट f ऑफ x। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा खिचखिच होता है। 0 प्लस, फिर f ऑफ x के वैल्यू चाहिए यहाँ पे, फिर झमेला f ऑफ x वैल्यू दो। तो मेरे पास दो वैल्यू है, एगो देंगे जब 1 से छोटा रहेगा x तब, और एगो देंगे जब 1 से बड़ा रहेगा x तब। x देंगे जब x छोटा रहेगा कहाँ से? 1 से। 5 देंगे जब x बड़ा रहेगा किससे? 1 से। हम नहीं कर रहे हैं, ये फंक्शन में क्या किया गया है? दिया गया है। चले चेक करते हैं। 1 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या समझ रहे हैं? 0 से हल्का बड़ा। क्या समझ रहे हैं? 0 से हल्का बड़ा। अब सोचिए 0 से हल्का बड़ा क्या होगा? 0.00001, 0.001। आप सोचिए 0.00001 तो 0 से हल्का बड़ा ना। तो आप सोचिए कि 0 प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये है 0, तो 0 प्लस क्या होगा? 0 से हल्का सा क्या होगा? यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। अब सोचिए तो 1 से
ये छोटा वैल्यू रहेगा कि बड़ा हो जाएगा? ये 0 प्लस 1 से छोटा है कि बड़ा है? 1 से क्या है? 1 से तो छोटा ही ना रहेगा। 0 से हल्का वैल्यू बड़ा, हल्का बड़ा तो 1 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। देखिए 0 प्लस ई है, 0 ही है, 0 प्लस तंकिया सा है नहीं, तो तंकिया सा है ना है, तो 1 से क्या है? छोटा ही है। 1 से क्या है? छोटा ही है। तो कौन वैल्यू आएगा? 1 से छोटा ही है x। x जो है छोटा है किससे? 1 से, यानी x जो है छोटा है किससे? 0 से बड़ा है। 0 से हल्का बड़ा है, तो 0 से हल्का बड़ा 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? x। f ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? x। यहाँ क्या वैल्यू आएगा? x। समझ रहे हैं? अब यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, कहा गया? vf इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL कॉस्ट में यूनिक एंड फाइनाइट का हिंदी होता है अकेला और परिभाषित। अकेला और परिभाषित का साथ साथ तीनों बराबर आ गया। अतः f ऑफ x का है समतल फलन है। f ऑफ x समतल फलन है x इक्वल टू कहां पर? 0 पर। x इक्वल टू कहां पर? 0 पर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसके बाद में अब आते हैं x इक्वल टू कहां पे? अब आता है x इक्वल टू 1 पर। ध्यान से देखिएगा, फिर निकालते हैं vf f ऑफ x, ये वाला 1 पर f ऑफ x x इक्वल टू कितना? 1। f ऑफ x की वैल्यू x इक्वल टू 1 खाते 1 के बराबर ना एकदम। x का है 1 के बराबर। तो आप लोग बताइए 1 के बराबर इसमें है कि इसमें है? किसमें है? x बराबर हाँ ऊपर में, ऊपर में। x बराबर किसके? 1 के। यानी x बराबर है किसके? 1 के। तो x किसमें बराबर है? 1 के। ऊपर वाला में। तो ऊपर वाला में जब है तो f ऑफ x के वैल्यू क्या आएगा? x। x इक्वल टू क्या पुट करना है? 1। अब 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1। यूनिक फाइनाइट आ गया तो क्या निकालेंगे? LHL। यूनिक फाइनाइट आ गया तो क्या निकालेंगे? LHL। LHL इक्वल टू x टेंड्स टू 1 पर चेक करना है तो 1 के लिए माइनस f ऑफ x। अब देखिए x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट f ऑफ x की वैल्यू 1 माइनस। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू है। एगो का है 1 है, एगो 0 है, एगो 1 लेता है। आप सोचिए 1 से हल्का छोटा, ये 1 है, ये क्या है? तो 1 से हल्का छोटा, 1 से हल्का क्या? समझ रहे हैं? x 1 से क्या है? यहाँ पे x 1 से क्या है? छोटा है x। तो इसमें 1 से छोटा है x कि इसमें 1 से छोटा है x? ऊपर में। किसमें है? ऊपर में। x छोटा है किससे? ये कह रहा है कि f ऑफ x वो वाला चाहिए जमुना के x छोटा बका से 1 से। x छोटा बका से 1 से। तो कहना में x छोटा 1 से है में ना। तो f ऑफ x के वैल्यू क्या मिलेगा? x। तो यहाँ लिखिए x के वैल्यू पुट कीजिएगा 1। ये हो गया 1 माइनस 1 से छोटा मतलब 1 का हो गया माइनस। देख लीजिए 1 माइनस 1 से हल्का रहेगा, छोटे रहेगा। चलिए ठीक है, EV यूनिक फाइनाइट आ गया। और जब EV यूनिक फाइनाइट आ गया तो क्या निकालेंगे? RHL। x टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट f ऑफ x। x टेंड्स टू फिर 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, f ऑफ x चाहिए, फिर f ऑफ x चाहिए। किसके लिए f ऑफ x चाहिए? x का मान 1 से का है? प्लस के मतलब कितना बड़ा है? अरे बहुत हल्का बड़ा है, लेकिन बड़ा है। तो आप बताइए कि 1 से बड़ा इसमें है x कि 1 से बड़ा इसमें है x? 1 से बड़ा x किसमें बड़ा है? 1 से नीचे वाला में। नीचे वाला में। तो f ऑफ x के मान क्या मिलेगा? 5। f ऑफ x का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। समझ रहे हैं? x बड़ा है किससे? 1 से।
x बड़ा है किससे? 1 से। यहाँ भी x बड़ा है किससे? 1 से। 1 से। तो f का वैल्यू क्या मिलेगा? 5। अब 5 है, आप सोचिए इसमें x है कहीं? x है ही नहीं है तो लिमिट कहाँ पुट करेंगे? पुट होगा कहीं? सीधे इधर का हो जाएगा 5, सीधे इधर का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले तब VF बराबर हो गया LHL के और नॉट इक्वल हो गया RHL के। जब ऐसा केस आ गया, यूनिक फाइनाइट है, यूनिक है, यूनिक फाइनाइट है लेकिन बराबर का है नहीं है, बराबर नहीं है। अतः f ऑफ x संतत फलन नहीं है, x इक्वल टू का पर 1 पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आते हैं x इक्वल टू का पे 2 पे, x इक्वल टू आता है कहाँ पे? 2 पे। ध्यान दीजिएगा f ऑफ x इक्वल टू का पुट करेंगे 2। अब बात बताइए कि x के वैल्यू 2 है, यहाँ पे कहा है कौन f ऑफ x चाहिए था? कह रहा है कि मेरे पास x बराबर 2 है, x इक्वल टू का है 2 है। आप सोचिए कि x इक्वल टू 2 है, आपके फंक्शन में कटेंजर पॉइंट क्या है? 1 है, क्या है यहाँ पे? क्या है? 2 है। तो ये कह रहा है कि हमारे x इक्वल टू 2 के लिए चाहिए, क्या के लिए चाहिए? तो आप सोचिए कि x का वैल्यू 2 1 से बड़ा में आएगा कि 1 से छोटा होगा? 1 से कम होगा, बड़ा में होगा। तो 1 से बड़ा कौन है? x नीचे है कि ऊपर है? x ले बड़ा, x बड़ा है 1 से। यहाँ x बराबर का है 2 है, तो x के मान 2 है, तो x बड़ा है किससे? 1 से। x बड़ा है किससे? 1 से बड़ा। तो x बड़ा है किससे? 1 से। नीचे वाला समझ रहे हैं? क्या होगा? 5। दिस इज द 5। अब 5 को छोड़ सकता है, नहीं तो कहेगा नहीं हम पुट लिखेंगे x इक्वल टू 2। कहाँ गया? लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैं x है क्या कहें? नहीं है तो 5 छाप दो, रहता तो पुट करते, नहीं है तो क्या कर दो? छाप दो। अब जब यूनिक फाइनाइट आ गया तो क्या निकलेंगे? LHL। ध्यान से देखिएगा, 2 माइनस लिमिट f of x टेंड्स टू 2 माइनस लिमिट f of x के वैल्यू फिर चाहिए। तो f of x का वैल्यू चाहिए तो 2 वैल्यू है। कितना वैल्यू है? 2 वैल्यू है। आप सोचिए कि जब 2 वैल्यू है तो x टेंड्स टू 2 माइनस है। 2 माइनस मतलब 2 से हल्का छोटा। 2 माइनस का मतलब आइए देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, यहाँ पर खाली देते हैं 2। 1 है। 2 माइनस है तक 2 है, भाई क्या है? 2 माइनस का मतलब क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे समझ रहे हैं? 2 माइनस के मतलब भाई हो गया 2 का माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ही सोचिए कि 2 माइनस है तो 2 से हल्का सा क्या होगा? छोटा। हल्का सा क्या होगा? लेकिन 1 से क्या होगा? समझ रहे हैं? 1 से क्या होगा? x। यही x है, सब x है, सब x है, समझो सब x है। तो x के मान यहाँ 2 माइनस है, तो 2 माइनस का मतलब 1.109। तो 1.109 x इक्वल टू यहाँ है, x इक्वल टू यहाँ मिल रहा है तुमको 1.109। तो यह जो x के मान है 1.109, तो 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से क्या है? बड़ा। कौन फंक्शन आएगा? नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, यानी कौन आएगा? समझ में आ रही है? अपने सोचो ना कि 2 माइनस है, 2 से हल्का छोटा, तो क्या 1 से छोटा हो जाएगा? 1 से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा। 1 से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे? 2 से हल्का छोटा ही 2 है, तो 2 से हल्का छोटा जो है 1 से क्या है? बहुत बड़ा है। 1 से क्या है? बहुत बड़ा। समझ रहे हैं? हाँ, तो इसी तरह से फंक्शन को चूज करना, यही मेन पॉइंट है। अब देखिए 5 है, तो 5 में 2 कहाँ पुट करोगे? x है क्या? 5।
RHL ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू 2 प्लस। अब कहता आदमी ना कि इसमें 1 2 माइनस कर दिया ना तो सोचता है कि छोटा होगा, 1 से छोटा वाला वैल्यू रख देता है x, होगा क्या कभी? हाँ सोचना होगा। चलिए f ऑफ x, यहाँ पर x टेंस टू 2 प्लस लिमिट, अब f ऑफ x की वैल्यू फिर तो 2 से बड़ा, 2 प्लस का मतलब क्या समझ रहा है? कौन बड़ा है? x बड़ा है, 2 का कहानी नहीं है, 2 प्लस का मतलब 2 बड़ा है, 2 नहीं बड़ा है, x बड़ा है किससे? 2 से। x बड़ा है किससे? समझ रहे हैं? कितना बड़ा है? हल्का। यहाँ के x जब 2 से बड़ा है 2 से, तो वहां जाएगा जब तो 1 से बड़ा वाला में आएगा कि 1 से छोटा वाला में आएगा? कहाँ में आएगा? बड़ा वाला में आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 है तो खुद ही बड़ा है, x का मान 2 से 1 से क्या है? बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अपना ही 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है तो 1 से बड़ा में ना आएगा, 1 से बड़ा गिनोगे तब है ना 2 पॉइंट कुछ भी आएगा, 2.001 होगा, तो 2.001 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी x बड़ा है कहाँ से? 2 से, तो x बड़ा है 2 से, 1 से छोटा में आएगा x कि 1 से बड़ा में आएगा x? 1 से बड़ा में, 1 से बड़ा में आएगा तो f ऑफ x के वैल्यू क्या लेंगे? 5 या x? 5 क्या लेंगे? समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या हो गया? मेन x नहीं है, काम पुट करो 5, तीनों का आ गया बराबर। vf इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना हो गया? RHL यूनिक एंड फाइनाइट अतः f ऑफ x समतल फलन है x इक्वल टू का पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चले तो अगला